हेलो एवरीवन, मैं हूं शेखर और आज की इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इतिहास हिस्ट्री का। डियर, अगर आप इस वर्ष एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दो और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रखना 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ओके, ये रहा आपके आपके सामने पहला नंबर सवाल। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन ए राखाल दास बनर्जी ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी वान भट्ट ने और ऑप्शन डी वासुमती ने। सिंधु सभ्यता की खोज करने वाला व्यक्ति है ऑप्शन ए राखाल दास बनर्जी ने। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। डियर देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1922, 1920, 1921 और 1924। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन ए आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार और त्रिभुजाकार। ये जो सिंधु सभ्यता का पूरा जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था? ये था त्रिभुजा आकार का, यानी इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डियर, मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, ठीक है। कृपया करके उसको फॉलो जरूर कीजिएगा और उसको जो है ना कंप्लीट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को एक टारगेट है, इस वीडियो पर आपको 200 लाइक्स आपको कंप्लीट करना है। 200 लाइक फटाफट, या जितने भी बंदे वीडियो को देख रहे हैं ना, फटाफट लाइक कर देना और कंप्लीट कर देना मेरा ये जो टारगेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सिंधु सभ्यता से संबंधित मेसोपोटामिया स्थल रोपण का उत्खनन कार्य करवाया था। देखो, मेसोपोटामिया स्थल रोपण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो उत्खनन किसने करवाया था? इसका उत्खनन करवाने वाला व्यक्ति है वाई डी शर्मा, यानी इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। सिंधु सभ्यता जो है ना वो मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, और यह कथन किसका था? हिविलर का या गार्डन का या इनमें से दोनों, यानी कि दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों का कथन था। यानी कि सच में यहाँ पर जो पॉइंट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है, यानी कि सिंधु सभ्यता ये मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है ना। और इनको जो ये कथन किसका है, तो ये दोनों का कथन है, यानी कि हमारा ए और बी बोले तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, देखते हैं 6 नंबर सवाल। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? ए भोगात्रार, बी हुलास और सी सराय खोला और डी संघोल। 6 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए भोगात्रार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये देखिए 7 नंबर सवाल। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था, बताओ फटाफट। यानी कि जो मोहनजोदड़ो नगर था वह कितने किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था? ए ऑप्शन 20 किलोमीटर में, बी ऑप्शन 15 किलोमीटर घेरे में, या 10 किलोमीटर के घेरे में, या 5 किलोमीटर के घेरे में। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था, ये 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा ऑप्शन ए रावी, बी सिंधु, डी सी भोगवा और डी सतलज, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है ना ये रावी नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कहता है, हड़प्पा सभ्यता के अनेक नगरों का पता चला है। हड़प्पा सभ्यता में जो है अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने नगर को नगर की संज्ञा दी गई है? मतलब हड़प्पा सभ्यता को जब उसका उत्खनन हो रहा था, उसकी खुदाई हो रहा था, ठीक है, तो उस समय अनेक नगरों का पता चला था, और उन नगरों में से किस नगर को जो है संज्ञा दी गई है? तो 5, 6, 7, 8, यानी हमारा 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नगरों की नगर की संज्ञा दी गई है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर सवाल देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन है?
ऑप्शन ए स्नानागार, बी अन्नागार, सी ईंटों से बना सभा भवन और डी इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्नलिखित में से अन्नागार, यानी इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, 11 नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्मित ईंटों का प्रयोग बहुतायत, सॉरी यहाँ पर टाइप में मिस्टेक हो गया है, सॉरी, ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्मित ईंटों का प्रयोग बहुतायत रूप में हुआ। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि ईंटों का अनुपात, किन किन ईंटों का अनुपात का बहु बहु मतलब बहुतायत के रूप में उपयोग हुआ। तो यहाँ पर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:2 और 4, ठीक है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कांस्य युग के नाम से जानी जाती है। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, जो सैंधव निवासी था उसका जो प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु कुत्ता, घोड़ा, सांड या ऊंट? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांड। सैंधव सभ्यता का जो प्रिय पशु था वो क्या था? सांड था। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है, सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्य मोहरे प्राप्त हुए हैं। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत, यानी कि सैंधव की जो संस्कृति है उसके अंतर्गत अधिसंख्य मोहरे प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से मोहरे किस चीज से निर्मित है? स्वर्ण, लौह, मतलब किस चीज से बना है, इस प्रकार आप कह सकते हो। स्वर्ण, लौह, तांबा और सेलखड़ी। 14 का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। ये सेलखड़ी के मोहरे बने हुए थे, निर्मित थे, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर सवाल देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी जो सिंधु घाटी में रहने वाले निवासी थे उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था? सी ऑप्शन से होगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन याद भी होगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल देखते हैं, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन सिंध में, बी ऑप्शन बंगाल में, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये है हमारा राजस्थान में। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? देखो क्वेश्चन समझो, हिंदू देवताओं में, किस देवताओं में? हिंदू देवताओं में सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता, ऑप्शन ए गणेश, शिव, विष्णु और वरुण। तो 17 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिव। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, शिव। ओके, 18 नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन कालीबंगा, सी ऑप्शन लोथल और डी ऑप्शन रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था हमारा कालीबंगा, सॉरी मोहनजोदड़ो। हमारा ए ऑप्शन राइट होगा 18 का, ठीक है। क्या होगा? ए ऑप्शन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। अच्छा, 19 नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था ना वो क्या था? राजतंत्रात्मक था या लोकतंत्रात्मक था या नगर पालिका जैसा था या गणतंत्रात्मक था? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था ये था नगर पालिका जैसा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। एक उदाहरण दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगर पालिका के जैसा था। ओके, 20 नंबर सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या मांडा से। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की, ये मूर्ति कहाँ से मिलती है? ये मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 21 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लोथल किस नदी के किनारे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध नदी, व्यास नदी, भोगवा नदी और रावी नदी। ये चारों ऑप्शन में से बताओ, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर सवाल कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ए ऑप्शन हड़प्पा, बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन
कालीबंगा और डी ऑप्शन लोथल। तो ये जो विशाल स्नानगर मिले थे ये कहाँ से मिले थे? ये मिले थे हमारा मोहनजोदड़ो से। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? अभी तक मतलब वेदों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 18। टोटल टोटल वेदों की संख्या हमारा है 18। 23 का सही आंसर होगा, सॉरी 1 मिनट, वेदों की संख्या 4, सॉरी बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ओके, ये 18 जो है ना, ये पुराणों की संख्या है। देखो मैं कंफ्यूज कर गया हूँ। ठीक है, 18 जो है ये पुराणों की संख्या है, टोटल वेदों की संख्या 4 है। देखो ये क्वेश्चन आने वाला है। 24 नंबर सवाल कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, और अगर वेदों की संख्या की बात किया जाए तो वेदों की संख्या क्या है? 4 है। और यही अगर मैं बोल दिया पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये है 18। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लो। 25 नंबर सवाल कहता है ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, मतलब किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक, किस ईसा पूर्व से लेकर के आपको डेट में बताना है कि कहां से लेकर शुरू हुआ था, कहां तक खत्म हुआ था। तो मतलब ऋग्वेद की रचना 25 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व। ठीक है, देखो ईसा पूर्व जो है ना वो उल्टा चलता था, उल्टा। अगर ये जैसे कि 1000 बीसी, इंग्लिश में उसको बीसी बोला जाता है, अगर 1000 बीसी चल रहा ना, तो इससे इससे अगर 999 होगा तो 1000 से ये मतलब ज्यादा है, उल्टा चलता था उस वक्त। ठीक है, जैसे अभी क्या चल रहा है 2020 से 2021 आ जाता है, तो ये 1000 से 999 आ जाता है, 999 से 998 आ जाएगा, 998 से 997 आ जाएगा, 997 से 996 आ जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। 26 नंबर सवाल देखिए, विष्णु के 10 अवतार जिक्र किस पुराण में हुए थे? विष्णु के जो 10 अवतार थे उसका जिक्र किस पुराण में हुआ था? थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, किस पुराण में हुआ था? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण। विष्णु के 10 अवतार ये किस पुराण में जिक्र हुए थे? ये जिक्र हुए थे, हमारा सही आंसर ए ऑप्शन राइट होगा। ये मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है कि विष्णु के 10 अवतार का जिक्र हुआ था मत्स्य पुराण में। ठीक है, 27 नंबर सवाल देखिए, स्मृतियों का संबंध है, स्मृतियों का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धार्मिक साहित्य से, या बौद्ध धार्मिक साहित्य से, या जैन धार्मिक साहित्य से, या इस्लाम धार्मिक साहित्य से? स्मृति का संबंध 27 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धार्मिक साहित्य से। ठीक है, 28 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि दो सबसे ज्यादा, सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा, दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृति कौन सा है? दो ही बताना है। तो यहाँ देखो ऑप्शन ए में कहता है मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति, बी ऑप्शन नादर स्मृति या पराशर स्मृति, सी ऑप्शन परसराय स्मृति या हनुमान स्मृति, डी ऑप्शन विष्णु स्मृति या शैव स्मृति। तो दो सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय स्मृति है, यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, सॉरी सही ऑप्शन हाँ ए होगा, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर सवाल देखिए, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनु स्मृति में बताना है कि ये कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख इसमें किया गया है। ऑप्शन ए 4 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का, 9 प्रकार का। मनु स्मृति में विवाह का कितने प्रकार का उल्लेख मतलब किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार का। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का, सी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर सवाल देखिए, ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद कालीन लोग जो है ना ये किसकी पूजा करते थे? ए ऑप्शन विष्णु का, बी ऑप्शन प्रकृति का, सी ऑप्शन लक्ष्मी का, डी ऑप्शन शिव का। ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? 30 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का पूजा करते थे, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ओके डियर, तो आज के इस वीडियो में हिस्ट्री का 30 इंपॉर्टेंट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हूं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो 200 लाइक कंप्लीट कीजिएगा फटाफट। और हाँ, अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आप आराम से जुड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ जिससे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से आपको मैं पीडीएफ दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आप मतलब जैसे कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में 250 से बच्चा या 300 से कम ही ज्यादा नहीं जुड़ता है, ठीक है, तो आप क्या करो, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो,
टेलीग्राम नाम का, ठीक है। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको सर्च करना है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। और अगर हाँ ए ऑनलाइन सॉल्यूशन लिखिएगा, उसके नीचे फिर लिखिएगा 12th आर्ट्स, ठीक है। ये पूरा एक में है, पूरा मिला के लिखिएगा ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 12th आर्ट्स ग्रुप। तो वहां पर ग्रुप आएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ उसमें डाला रहेगा, आप आराम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ओके डियर, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब बस अपना ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।